कि जीएसटी के बारे में हो गया ना। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हिंदी होता है वस्तु और सेवा कर। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है बाबू? टैक्स कैसा है? अप्रत्यक्ष। यह संपूर्ण भारत में वस्तु और सेवाओं पर लगाया गया है, मतलब यह पूरे भारत भर में वस्तु और सेवा पर लगाया गया है। यह एक राष्ट्र एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स मतलब एक देश एक कर। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने 1954 में लागू किया। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम असम में लागू किया गया। भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया? असम में। भारत में जीएसटी कनाडा देश के जीएसटी पर आधारित है, मतलब जो भारत में जीएसटी का प्रणाली लागू किया गया वो कनाडा देश से लिया गया है। किस देश से? कनाडा। जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन के तहत 246A अनुच्छेद बनाया गया है। जो जीएसटी का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? 246A में। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2016 में। 101वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2016 में। ठीक है, अब चलेंगे आज तक मतलब अभी तक 170 देशों ने जीएसटी लागू किया। अभी तक कितने देशों ने जीएसटी लागू किया है? 170 देशों में, जिसमें भारत का स्थान 161वां है। भारत का रैंक कितना है? 161वां नंबर, मतलब 161वां भारत देश है जीएसटी लागू करने वाला। सबसे अच्छा जीएसटी न्यूजीलैंड का है। सबसे अच्छा जीएसटी किस देश का है? न्यूजीलैंड। ठीक है, जीएसटी बिल राज्यसभा में, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। ठीक है, जीएसटी बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ। कब हुआ? 3 अगस्त 2016 को। और लोकसभा 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, जवानों का सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के न्यूनतम उम्र, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष। कितना वर्ष? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। ठीक है बाबू, जीएसटी संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, उस समय जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में जीएसटी जो लागू हुआ 5 जुलाई 2017 को। जीएसटी जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 5 जुलाई 2017 को। जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम में पारित किया गया। सबसे पहले कहां पारित किया गया? असम में। और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर में। सबसे अंत में कहां पारित किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक बात और याद रखना, लोकसभा राज्यसभा में जब पारित हो जाता है कोई भी नियम कानून बनने के लिए, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है ना तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति मंजूरी कब दिए थे? 8 सितंबर 2016 को जीएसटी पर। ठीक है, पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। ठीक है, जीएसटी बिल विजय केलकर समिति के सिफारिश पर पेश किया गया है। जो जीएसटी बिल है किस कमेटी के सिफारिश पर आया? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। ठीक है, जीएसटी बिल के पक्ष में लोकसभा में 336 वोट पड़े थे। कितना वोट? कि जीएसटी लागू किया जाए। ठीक है, और विपक्ष में 11 वोट, मतलब जीएसटी लागू नहीं हो इसके लिए कितने वोट पड़े थे? 11। और लागू हो मतलब लागू किया जाए तो 336। ठीक है, जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण। ठीक है, कुल सदस्य जीएसटी के जो होता है काउंसिल, उसमें कुल सदस्य 31 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद जो होता है काउंसिल, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31 है। वर्तमान में जीएसटी की जो दर है 4 को दर किया गया है, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, कितना कितना है बाबू? 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, जीएसटी 3 प्रकार की होती है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी मतलब स्टेट सरकार,
राज्य सरकार लगाएगी जीएसटी। सीजीएस मतलब सेंट्रल जीएसटी गवर्नमेंट लगाएगी, और आईजीएस मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, 3 प्रकार के जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है। जीएसटी रिटर्न भरने तो मान लो जिसका इनकम ज्यादा है तो जीएसटी रिटर्न भरने तो जीएसटी नंबर दिया जाता है, जीएसटी नंबर दिया जाता है। और ये जो जीएसटी नंबर होता है 15 अंकों का यूनिक नंबर होता है। कितना अंक का होता है बाबू? ये पूछेगा। जीएसटी जो नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी का, उनको कितने नंबर का मिलता है? 15। ठीक है, देखो ऐसे व्यापारी जिसका वार्षिक टर्नओवर मतलब लेन देन साल में 20 लाख से कम हो, 20 लाख से, तो जीएसटी नहीं भरेंगे, वो जीएसटी नहीं भरेंगे, यानी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा होता है टर्नओवर मतलब लेन देन 20 लाख से ज्यादा हो गया साल में, तो उसको जीएसटी देना जरूरी। अगर आप 20 लाख से ज्यादा कर लिए साल के अंदर, तो आपका देखिएगा जो बाबू इनकम टैक्स वाले होते हैं छापा मार देते हैं। ठीक है, अकाउंट से पता चल जाता है। बाबू जीएसटी फ्री वस्तु है, मतलब कुछ वस्तु जो होती है जीएसटी फ्री होती है, मतलब उसमें जीएसटी नहीं लगता है। मानवीय उपभोग हेतु मादक पदार्थ, जो खाने पीने वाला पदार्थ है कुछ, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। क्रूड तेल, एक क्रूड तेल होता है, पेट्रोल होता है, हाई स्पीड डीजल होता है, प्राकृतिक गैस होता है, और जो हवाई जहाज में जो तेल का यूज किया जाता है उसमें भी बाबू टैक्स फ्री होता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल पर जीएसटी लगता है? नहीं, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।